तो इस कहानी की शुरू 20 साल पहले एक खत्म हुए शो द गैलेक्सी क्वेस्ट की कास्ट दिखाते हुए होती है, जो कि आज की हमारी मूवी का नाम भी है। गैलेक्सी क्वेस्ट आज से 20 साल पहले एक बहुत ही मशहूर शो था। लोग इस सीरीज के दीवाने थे। अब जिन लोगों ने इस शो में काम किया था यानी कि एक्टिंग की थी, आज भी लोग उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए जमा होते हैं। अब इनमें एक ग्रुप मेंबर जिसका नाम जैसन होता है, उसने इस शो में कमांडर का रोल अदा किया था। साथ ही जैसन के साथ उसके और भी साथी होते हैं। जैसन के बाकी के दोस्तों का फ्यूचर तो शो के बाद ही खत्म हो जाता है। खैर, जैसन अपने नाम और शोहरत की वजह से आज भी फेमस होता है, इसलिए बाकी के मेंबर्स उससे जला करते थे। वो जैसन से नफरत करने लगते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचा करता था। अब यहीं पर जैसन से मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं। उन लोगों ने बिल्कुल उसके जैसे ही कपड़े पहने होते हैं। वो जैसन को बताते हैं कि हम एक सियारे से आए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जैसन ये सुनकर सोचता है कि शायद ये किसी और शो की बात कर रहे हैं और मुझे कास्ट करना चाहते हैं या फिर शो का प्रमोशन। जैसन ये सब कुछ सुनकर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जैसन के पास एक लड़का आता है जो इनके शो और कास्ट का बहुत बड़ा फैन होता है। वो सब कुछ जैसन के बारे में जानता होता है। वो जैसन और उसके शो के बारे में सवाल करता है, पर जैसन को इसका कोई भी जवाब नहीं आता है, इसलिए गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जैसन जब अपने घर में होता है, उसके पास वही लोग आते हैं जिन्होंने इसे बताया था कि ये प्लेनेट सियारे से आए हैं। दरअसल ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये एलियंस थे जिनका असल रूप ऑक्टोपस की तरह होता है, लेकिन अभी ये इंसानी रूप में होते हैं। खैर, ये जैसन को तैयार करके अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इन एलियंस की गाड़ी एक सुनसान जगह पर आकर गायब हो जाती है। जैसन को ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं होती है कि वो इनके साथ उन एलियंस के प्लेनेट में टेलीपोर्ट हो गया है, यानी कि अपनी दुनिया से एलियन स्पेसशिप में आ जाते हैं। अब वो जब अपने आसपास स्पेसशिप की चीजों को देखता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सारी चीजें उनके सेट की तरह है, जैसे उसके शो में सब होता है। अब यहाँ पर एक एलियन जो कि इंसानी रूप में था, क्योंकि जैसन को अभी भी इनकी सच्चाई नहीं मालूम थी, वो एलियन इसे बताता है कि हमारा दुश्मन हम पर हमला करने वाला है, इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम इसीलिए आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। वो एलियन जैसन को कमांड सेंटर में कमांडर सीट पर बैठाते हैं और सामने स्क्रीन में अपना दुश्मन एलियन सेरस दिखाता है। वो कहता है कि यही हमारा दुश्मन है। अब सेरस एलियन से पूछता है, मैंने सुना तुम लोगों के पास ओमेगा 13 एक ताकतवर हथियार है जो कि एक मशीन की तरह काम करता है, वक्त को बदल देता है, और अगर तुम लोगों ने मुझे वो हथियार ना दिया तो मैं तुम लोगों पर हमला कर दूंगा। ये सुनकर जैसन इन लोगों को सेरस पर हमला करने के लिए कहता है। अब ये सब लोग जैसन के हुक्म पर चलते हुए सेरस पर हमला कर देते हैं और अपने दुश्मन को हरा देते हैं। जैसन को यहाँ पर लगता है कि शो का जो शूट चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। वो उन एलियंस के कमांड सेंटर से निकल कर कहता है कि काम तो पूरा हो गया, अब मुझे घर जाना होगा। ये एलियंस जैसन से कहते हैं कि अगर हमारे दुश्मन सीरस ने दोबारा हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। इस बात पर वो हंस कर जवाब देता है कि दोबारा बुला लेना, मैं फिर आ जाऊंगा। अब ये एलियंस जैसन को जाते हुए एक कम्युनिकेशन डिवाइस देते हैं जिससे ये उसके साथ राब्ते में रह सकते थे। उसे वापस घर भेजने के लिए एलियंस उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। जैसन के जिस्म पर एक लिक्विड नुमा टैब बन जाती है, जिसके बाद जैसन खला में चला जाता है। इस जगह पर उसे पता चलता है कि जिस जगह पे वो था वहाँ पर वाकई ही एलियंस थे और उनका स्पेसशिप असल था। अब पोर्टल के रास्ते से उसे दोबारा उसकी दुनिया में भेज दिया जाता है। इस सारे सफर में जैसन बहुत ज्यादा डरा हुआ परेशान होता है। अब वो वापिस आकर इन सारी बातों के बारे में अपने ग्रुप मेंबर्स को बताता है कि मैं सच में एलियंस के प्लेनेट में गया था, उनकी स्पेसशिप में। लेकिन जैसन की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। इधर ही वो डिवाइस गिरकर जैसन के एक फैन लड़के के साथ बदल जाती है जो इसे एलियंस ने दी थी। उधर एलियंस पर सेरेस फिर से हमला कर देता है, इसलिए एलियंस दोबारा जमीन पर आकर जैसन को लेने के लिए आते हैं। उनकी बातें सुनकर बाकी के ग्रुप मेंबर्स को लग रहा होता है कि ये जैसन से किसी नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये सब भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब उन एलियंस के साथ टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उनके स्पेसशिप में आ जाते हैं। तभी एलियंस अपने ऑक्टोपस वाले रूप में होते हैं, जिन्हें देखकर ये सब लोग डर जाते हैं। जैसन के साथी सोचने लगते हैं कि हमें किस जगह पर ले आए हैं। तभी वो एलियंस ऑक्टोपस से इंसानी रूप में आ जाते हैं और इन लोगों से माफी मांगते हैं। तभी ग्रुप मेंबर्स जैसन से पूछते हैं कि तुम हमें कहाँ पर ले आए हो। वो कहता है कि हम सच में रियल स्पेस यानी कि खला में हैं। ये सब एक दूसरे प्लेनेट
के एलियंस हैं। जेसन इन सब बातों से बहुत खुश होता है, मगर बाकी के उसके ग्रुप मेंबर्स बहुत ही डरे हुए और परेशान लग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि देखो, हम असली एस्ट्रोनॉट्स तो नहीं जिनको स्पेस के बारे में पता हो, मतलब कि जो स्पेसशिप की जानकारी रखते हो। हम आम इंसान और एक्ट्रेस हैं, यहाँ पर हमारी जान भी जा सकती है। जब ये सब इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ एलियंस आ जाते हैं और वो इन सबको देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एलियंस भी इनके शो के बारे में जानते थे। एलियंस के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, पर इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये इन्होंने इनके शो से देखा था। अब जेसन के ग्रुप मेंबर्स को कमांड सेंटर में इनकी पोजीशन पर बैठा दिया जाता है। जेसन अब उन एलियंस के साथी को स्पेसशिप स्टार्ट करने का कहता है। वो एलियन उनकी शक्ल देखने लगता है, क्योंकि वो तो जेसन को कमांडर समझ रहे होते हैं, मगर असल में तो जेसन को कुछ भी पता ही नहीं होता है। वो तो सिर्फ एक एक्टर था। वो अब इन एलियंस को समझाता है कि मेरा मतलब जैसा तुम लोगों ने हमारे शो में देखा था ना, बिल्कुल ऐसे ही करो। एलियन अब ऐसा ही करता है। वो स्पेसशिप को चलाकर बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद जेसन को एलियन एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सेरिस इन एलियंस के कमांडर को मार रहा होता है, जिसे देखकर जेसन के सभी ग्रुप मेंबर्स डर जाते हैं। वो यहाँ से जाने का सोचते हैं, मगर यहाँ से जाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि बाहर सेरिस भी इनके स्पेसशिप पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद उन एलियंस की मॉनिटर स्क्रीन पर सेरिस खुद आता है और कहता है कि ओमेगा 13 हथियार मुझे दे दो। जेसन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। फिर सेरिस इनकी स्पेसशिप पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो एलियन जो स्पेसशिप चला रहा था बहुत ही तेज स्पीड में चलाने लगता है, जिसकी वजह से इनकी स्पेसशिप का जनरेटर खराब हो जाता है। तभी कुछ मकनातीसी बॉक्सेस इनकी स्पेसशिप के साथ टकरा जाते हैं। ये देखकर जेसन के ग्रुप मेंबर्स पागल होने लगते हैं। जेसन के ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम टॉमी था, वो बताता है कि स्पेसशिप का जनरेटर जो खराब हो गया है वो हमें दूसरे प्लेनेट से मिल सकता है, जिससे ये स्पेसशिप ठीक हो जाएगा, मगर उधर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। ये एलियंस हमारे साथ नहीं जा सकते। इसलिए जेसन और उसकी पूरी टीम एक छोटे से स्पेसशिप में बैठकर उसी प्लेनेट में पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुँचते ही इन्हें छोटे छोटे एलियंस नजर आते हैं जो बच्चों की तरह नजर आ रहे होते हैं। ये एलियंस होते तो छोटे हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक। इनका अगर कोई भी साथी जख्मी या मर जाता था तो ये उन्हें खा जाते थे। अब ये जब अपने स्पेसशिप के उस हिस्से को ढूंढने लगते हैं जिसको यहाँ पर लेने आए थे, तभी वो छोटे एलियंस इनको देख लेते हैं। वो इनका पीछा करते हैं। वो इनके स्पेसशिप के जनरेटर तक पहुँच जाते हैं और जब वो अपने स्पेसशिप में बैठने वाले होते हैं, वो छोटे एलियंस इन पर हमला कर देते हैं। वो जेसन को पकड़ लेते हैं। उसकी बाकी की टीम जेसन को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। उधर जेसन की टीम जो स्पेसशिप में बैठी होती है, उन्हें टेलीपोर्ट के सिस्टम का पता चलता है। इस तरह वो जेसन को भी शिप में बुला लेते हैं। इनके शिप का जनरेटर भी अब ऑन हो जाता है, मगर अब उसका कंट्रोल सीरियस के पास होता है। उन्हें इनकी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि जेसन और उसकी पूरी टीम एक्ट्रेस है, कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं। इसलिए सीरियस एलियंस की शिप पर हमला कर देता है और सभी ऑक्टोपस एलियंस को एक कमरे में बंद कर देता है। अब जब यहाँ पर जेसन की टीम पहुँचती है, वो सेरिस की टीम के एलियंस को मारकर बंद कर देते हैं। इसके बाद ये सब यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि किस तरह इन एलियंस की टीम को कैसे बचाना है। सबसे पहले ये फंसे हुए एलियंस को एक रूम से बाहर निकालते हैं। फिर टॉमी टेलीपोर्ट वाले सिस्टम के जरिए उस रॉक मॉन्स्टर को भी बुला लेता है जो इन्हें दूसरे प्लेनेट से मिला था। अब वो इसे अंदर बुलाकर सेरिस के बाकी बचे हुए एलियंस पर हमला करवाता है। इस तरह से वो सभी एलियंस मर जाते हैं। फिर जेसन अपनी डिवाइस से टीम मेंबर से राब्ता करता है और जब वो अपनी डिवाइस से राब्ता कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि उसकी डिवाइस तो बदली जा चुकी है, जो कि उस फैन लड़के के पास थी जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। अब चूंकि वो स्पेसशिप और टेक्नोलॉजी के बारे में जानता होता है, इसलिए वो लड़का जेसन को आगे जाने का रास्ता बताता है। जेसन को शिप में थोड़ा आगे आने के बाद ओमेगा 13 हथियार भी नजर आ जाता है जिसके पीछे सेरिस पड़ा हुआ था। अब उसी कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए जेसन उस लड़के से पूछता है कि ये आखिर किस काम आता है। वो बताता है कि ये डिवाइस इंसानों को वक्त में पीछे लेकर जाता है और अगर इंसान से कोई गलती हो जाए तो वो इंसान वक्त में पीछे जाकर अपनी गलती को डिवाइस की मदद से सुधार सकता है। इसके बाद जेसन कंट्रोल रूम में जाता है और एक सिस्टम को बंद कर देता है। इस तरह से सभी ऑक्टोपस एलियंस बच जाते हैं। अब सेरिस जब ये देखता है कि ये सारे ऑक्टोपस एलियंस तो बच गए हैं, तो वो इनको मारने के लिए अपनी स्पेसशिप को इनके पीछे लगा देता है और बहुत सारे मकनातीसी
ब्लॉक्स को भी इनकी स्पेसशिप के पीछे कर देता है कि जैसे ही वो इनकी स्पेसशिप से टकराएंगे वो तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे। मगर ये अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन ब्लॉक्स को सेरेस की स्पेसशिप की तरफ ही रुक कर देते हैं। इस तरह से उसका स्पेसशिप तबाह हो जाता है, जिसके बाद सभी बहुत खुश होते हैं। उन्होंने सेरेस का मुकाबला किया और उसे खत्म कर दिया। अब जैसन और उसकी टीम वापस जाने का सोचती है, लेकिन इतने में जैसन का साथी टॉमी आता है। तभी इन्हें पता चलता है कि वो टॉमी नहीं बल्कि सेरेस है, जिसने टॉमी का रूप लिया हुआ था। वो अपने स्पेसशिप के ब्लास्ट में बचकर इनके स्पेसशिप में आ जाता है। यहाँ पर जैसन ओमेगा 13 का इस्तेमाल करके वक्त में पीछे जाता है ताकि वो ये सब कुछ ठीक कर सके। जैसन वक्त में पीछे जाकर जैसे ही अपने दोस्त टॉमी को देखता है वो उस पर हमला कर देता है। इस तरह से सेरेस का असल रूप वक्त पर ही सामने आ जाता है। तभी जैसन का एक और साथी सेरेस को मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब इन सभी का स्पेसशिप गैलेक्सी क्विज शो में लैंड करता है। इन्हें देखकर वो सारे लोग जो इनके फैन थे वो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन इतने में वो सेरेस यहाँ पर दोबारा आता है और इन पर हमला करने लगता है। मगर तभी जैसन उसे शूट करके मार देता है। इस तरह से सेरेस का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। इस हादसे के कुछ महीनों के बाद ये लोग अपने शो का दूसरा सीजन स्टार्ट करते हैं और इस तरह से ये कहानी गैलेक्सी क्विस्ट में खत्म हो जाती है।